ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 18। वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे ससुमंगले शंखतूर्य निनादेन ब्रह्मघोषेण चादृता प्रत्युज्जगमूर्ते दृष्टा प्रणयागत सात्वस। They hastened towards the Lord on chariots with brahmanas bearing flowers. Before them were elephants, emblems of good fortune. Conch shells and bugles were sounded, and Vedic hymns were chanted. Thus they offered their respects, which were saturated with affection. तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि जब कृष्ण का शंख सुनते हैं द्वारकावासी, स्पेशली कृष्ण के जो पुत्र हैं चारुदेशन, प्रद्युम्न, सांबा और बलराम जी, वसुदेव, अक्रूर, सब कृष्ण को मिलने के लिए आते हैं। और कैसे आते हैं वो यहाँ पे वर्णन आ रहा है। तो वो बहुत जल्दी से आते हैं। दे हेस्टन टुवर्ड्स द लॉर्ड, अपने रथ पे बैठ के और रथ पे ब्राह्मणों को बिठा के बहुत जल्दी से कृष्ण को मिलने के लिए आते हैं। तो और उनके सामने हाथी थे। वरेंद्रम का मतलब है हाथी, हाथियों को सामने रखा था। और एम्बलम्स ऑफ गुड फॉर्चून, ससुमंगले मतलब अलग अलग चिन्ह जो शुभ चिन्ह हैं उनको सामने रखते हुए कृष्ण को मिलने के लिए आते हैं। और कॉन्शल शंख और शंख तूर्या निनादेन, तो शंख और तूर्य का मतलब है ब्यूगल्स, ये सब बजाते हैं। और जो ब्राह्मण हैं अलग अलग वेद का उच्चारण करते हैं। ब्रह्म घोषेन चादृत, तो इस तरह से उनके हृदय में सम्मान की भावना है कृष्ण के प्रति और बहुत सारा प्रेम है। और ऐसे सम्मान और प्रेम के साथ कृष्ण को मिलने के लिए आते हैं। रिपोर्ट। द वैदिक वे ऑफ रिसीविंग अ ग्रेट पर्सनालिटी creates an atmosphere of respect which is saturated with affection and veneration for the person received. तो हमारे वैदिक संस्कृति में जब महान व्यक्ति से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? पहला सम्मान होता है, रिस्पेक्ट, सम्मान से मिलते हैं। और उसके साथ साथ बहुत प्रेम होता है, अफेक्शन। और जो जिनसे मिलने के लिए जाते हैं उनके प्रति आराधना का भाव है। तो ये तीनों का मिश्रण है यहाँ पे। ये सब जो द्वारकावासी है कृष्ण को देख के उनका सम्मान भी आ रहा है, कृष्ण के प्रति प्रेम है और ऐश्वर्य, आराधना भी करना चाहते हैं।
The auspicious atmosphere of such a reception depends on the paraphernalia described above, including conch shells, flowers, incense, decorated elephants, and the qualified brahmanas reciting verses from Vedic literatures. तो किसी को रिसीव करना है, स्वागत करना है, तो बहुत शुभ वातावरण बनाया जाता है. कैसे? शंख बजा के. तो शंख जो है, शंख का आवाज से जितने भी नेगेटिविटी है वो सब चला जाता है. तो शंख में वो शक्ति है. तो शंख बजा के फूल लेके आते हैं कृष्ण को का स्वागत करने के लिए, धूप, और हाथियों को पूरे सज धज के हाथियों को सामने लेके आते हैं, और ब्राह्मण अलग अलग वेदों का मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं. Such a program of reception is full of sincerity on the part of both the receiver and the received. मतलब कितना ध्यान से इतना अरेंजमेंट करके द्वारकावासी आ रहे, तो इससे समझ में आता है कि उनको कृष्ण के प्रति कितना प्रामाणिक प्रेम है. तो कृष्ण भी उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं और द्वारकावासी भी कृष्ण को अपना प्रेम व्यक्त करते हैं. टेक्स्ट 19. वरामुख्याश्च शतशो यानेस्तद् दर्शनोत्सुका लसत्कुण्डल निर्भाता कपोलो वदन श्रिया. At the same time, many hundreds of well-known prostitutes began to proceed on various vehicles. They were all very eager to meet the Lord, and their beautiful faces were decorated with dazzling earrings which enhanced the beauty of their foreheads. तो यहाँ पे वर्णन आता है कि हजारों, हंड्रेड्स, 100 से ज़्यादा जो वैश्य हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, वो सब कृष्ण को मिलने के लिए आते हैं. तो प्रभुपाद एक बहुत इंटरेस्टिंग परपोर्ट लिखते हैं. परपोर्ट: वी मे नॉट हेट इवन प्रोस्टिट्यूट्स इफ दे आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. तो अगर कोई स्त्री वैश्या है, पर अगर वो भगवान की भक्त है, ऐसे स्त्री प्रति हमको उनके प्रति द्वेष करने की जरूरत नहीं है. Even to date, there are many prostitutes in great cities of India who are sincere devotees of the Lord. तो प्रॉपर बोल रहे हैं, अभी भी बहुत सारे स्त्रियां हैं जो वैश्य हैं, भगवान के महान भक्त हैं. By tricks of chance, one may be obliged to adopt a profession which is not very adorable in society, but that does not hamper one from executing devotional service to the Lord. तो कभी कभी ऐसे स्त्रियों को समय के वजह से या कुछ परिस्थिति की वजह से ऐसा प्रोफेशन में जाना पड़ता है, वैश्य के प्रोफेशन में. तो वो प्रोफेशन सही नहीं है, फिर भी कोई भी रहेगा भगवान की भक्ति तो कर सकता है, उसमें कुछ बाधा नहीं है. डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इज अनचेकेबल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. तो हमारा परिस्थिति कौन सा भी रहेगा, फिर भी हर कोई भगवान का भक्ति कर सकता है. इट इज अंडरस्टूड हियर विथ दैट इवन इन दोज डेज about 5,000 years ago, they were prostitutes in a city like Dwarka where Lord Krishna resided. तो इससे समझ में आता है कि 5,000 साल पहले भी वैश्य हुआ करते थे. हाँ, they would be prostitutes, द्वारका जैसे नगरी में. This means that prostitutes are necessary citizens for the proper upkeep of society. तो इसका मतलब है कि ये जो किसी न किसी को वैश्य का रोल, जो स्त्री है प्रोस्टिट्यूट बनते हैं, करना पड़ता है. क्यों? प्रॉपर आगे जाके लिखते हैं इसका कारण क्या है. द गवर्नमेंट ओपन्स वाइन शॉप्स, बट दिस डज नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट एनकरेजेस द ड्रिंकिंग ऑफ वाइन. जैसे गवर्नमेंट बहुत बार दारू का दुकान खोलता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट बोल रहा है सब आके दारू पियो, उसका वो मतलब नहीं है. उसका मतलब क्या है? द आइडिया इज दैट देयर इज अ क्लास ऑफ मेन हु विल ड्रिंक एट एनी कॉस्ट. And it has been experienced that prohibition in great cities encourage illicit smuggling of wine. क्यों? क्योंकि थोड़े लोग रहेंगे, आप कुछ भी करो वो लोग दारू पिएंगे, राइट. आप दुकान नहीं खोलेंगे ऑफिशियली, एक या नहीं तो 2 दुकान, तो क्या होगा? अननेसेसरी स्मगलिंग होगा दारू का. वैसे ही सिमिलरली men who are not satisfied at home
require such concessions, and if there is no prostitutes, then such low men will induce others into prostitution. तो हमेशा कोई न कोई पुरुष रहेंगे जिनको अपने पत्नी से संतुष्टता नहीं मिलेगी, शारीरिक संतुष्टता, तो उनके लिए वैश्य, ये जो स्त्रियां हैं वो अवेलेबल रहती है. It is better that prostitutes be available in the marketplace so that the sanctity of society can be maintained. It is better to maintain a class of prostitutes than to encourage prostitutes within society. तो अगर ऐसा स्त्रियां नहीं रहेंगी तो क्या होगा, ये जो लोग हैं बाकी स्त्रियों का शोषण करेंगे. The real reformation is to enlighten all people to become devotees of the Lord, and that will check all kinds of deteriorating factors of life. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, हर कोई भगवान का भक्त बनेगा तो ये जो दुनिया में गलत चीज है, शोषण है, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे. श्री बिल्वमंगल ठाकुर, a great acharya of the Vishnu Swami Vaishnav sect, in his householder life was overly attached to a prostitute who happened to be a devotee of the Lord. तो जैसे यहाँ पे वर्णन आ रहा है, जब कृष्ण द्वारका की ओर आ रहे हैं, ये सब जो स्त्रियां हैं उनका कार्य बहुत नीच है, वैश्य का कार्य कर रहे हैं, फिर भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए कृष्ण को तुरंत मिलने के लिए आते हैं. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं हमारे परंपरा में श्री बिल्वमंगल ठाकुर करके एक बहुत महान आचार्य है जो विष्णु स्वामी के वैष्णव संप्रदाय में आते हैं. तो वो जब गृहस्थ थे तो वो भी एक वैश्या स्त्री से बहुत आसक्त थे, पर ये जो स्त्री थी भगवान की महान भक्त थी. वन नाइट व्हेन द ठाकुर केम टू चिंतामणि's हाउस in torrents of rain and thunder, Chintamani was astonished to see how the Thakur could come on such a dreadful night after crossing a foaming river which was full of waves. तो एक दिन हर रात को बिल्वमंगल ये स्त्री से मिलने के लिए जाते थे. तो एक रात को बहुत बरसात होने लगा, बादल आ गया, तूफान आ गया, सब कुछ आ गया, फिर भी बिल्वमंगल ठाकुर गए चिंतामणि से मिलने के लिए. तो जब चिंतामणि देखती है कि इतने रात में, इतना बरसात में भी बिल्वमंगल आए हैं, तो वो उसको बहुत आश्चर्य होता है. She said to Thakur Bilvamangal that his attraction for flesh and bone of an insignificant woman like her would be properly utilized if it could be diverted to the devotional service of the Lord to achieve attraction for the transcendental beauty of the Lord. तो जब चिंतामणि देखती है कि ये रात के समय भी बिल्वमंगल ठाकुर आ जाते हैं, तो चिंतामणि उसको बोलती है कि आपका जो मेरे शरीर के प्रति प्रेम है, ये जो शरीर खून और मांस से भरा है, इतना प्रेम आपको कृष्ण के प्रति होता था तो आप अब तक महान भक्त होते थे. It was a momentous hour for Thakur, and he took a turn to spiritual realization by the words of a prostitute. तो ये बिल्वमंगल ठाकुर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षण था. तो तुरंत वो सब कुछ छोड़ के वृंदावन निकल जाते हैं, भगवान के महान भक्त बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये स्त्री जो वैश्या थी चिंतामणि, उसके शब्दों की वजह से. Later on, Thakur accepted the prostitute as a spiritual master, and in several places in his literary work, he has glorified the name of Chintamani, who showed him the right path. तो उसके बाद बिल्वमंगल ठाकुर ये जो स्त्री है, वैश्या है, उसको अपने गुरु मानते हैं. और उसके बाद बिल्वमंगल ठाकुर अनेक सारे गीत लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, और हर एक में वो चिंतामणि का नाम लिखते हैं और बोलते हैं कि ये जो गुरु हैं उनके वजह से मेरा आंख खुल गया. तो इसलिए प्रभुपाद ये कहानी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो वैश्या कभी कभी उनको ये प्रोफेशन में वो चले जाते हैं, पर वो भगवान के महान भक्त हो सकते हैं. इसलिए हमको कभी भक्तों को बाहरी दृष्टिकोण से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. किसका कितना भक्ति है एक्सटर्नली समझ में नहीं आता है. इन भगवद गीता 9.32 द लॉर्ड सेज, ओ सन ऑफ पृथा, even the low-born chandalas and those who are born the family of unbelievers and even the prostitutes shall attain perfection of life if they take shelter of unalloyed devotional service to me, because in the path of devotional service there are no impediments due to degraded birth and occupation.
तो गीता में भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, अगर किसी का जन्म कौन सा भी परिवार में हुआ है, अगर चांडाल के परिवार में हुआ है या शूद्र के परिवार में हुआ है, या किसी का कार्य बहुत नीच है, कोई वैश्य है, कुछ भी कार्य कर रहा है, फिर भी मेरे भगवान मेरी भक्ति कर सकता है। तो इसमें कुछ बाधा नहीं है। जन्म कौन सा भी रहेगा, हम कार्य ऑक्यूपेशन कौन सा भी करेंगे, फिर भी ये सब भक्ति में बाधा नहीं आता। द पाथ इज ओपन फॉर एवरीवन हु अग्रीज टू फॉलो इट। तो भक्ति का मार्ग भगवान ने ये दरवाजा सबके लिए खोल के रखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारा क्वालिफिकेशन देखते हैं, जन्म क्या है तुम्हारा, क्या कार्य करते हो, नहीं। अगर तुम प्रामाणिक हो तो कौन सा भी तुम्हारा अवस्था है, सब बाह्य अंतरंग शुचि। हाँ, ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष स बाह्य अंतरंग शुचि। तो दीक्षा के समय ये मंत्र बोला जाता है कि अगर कोई अंदर से और बाहर से शुद्ध है अशुद्ध है, कौन सा भी अवस्था में है, वो अगर कृष्ण पुंडरीकाक्ष को याद करेगा, उनका स्मरण करेगा, तो जितने भी अनर्थ हैं वो सब धुल जाएंगे। It appears that the prostitutes of Dwarka were so eager to meet the Lord, were all his unalloyed devotees, and thus they were all on the path of salvation according to the above version of the Bhagavad Gita. तो यहाँ पे वर्णन आता है कि ये जो स्त्रियां हैं, उनका जो प्रोफेशन है, धंधा है, बहुत नीचा है, फिर भी भगवान के महान भक्त हैं, और गीता के श्लोक से समझ में आता है कि वो भी मुक्ति के मार्ग में है। Therefore, the only reformation that is necessary in society is to make an organized effort to turn the citizens into the devotees of the Lord, and thus all good qualities of the denizens of heaven will overtake them in their own way. तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हर किसी को, पूरे जो समाज को भगवान के भक्त बनना चाहिए। तो भगवान के भक्त बनेंगे तो धीरे धीरे देवताओं के जितने भी गुण हैं, भगवान के जितने भी गुण हैं, हम सब में विकसित हो जाएगा। On the other hand, those who are non-devotees have no good qualification whatsoever, however they may be materially advanced. पर अगर कोई भक्त है, अगर उसका जन्म नीचा है, पर कार्य भी परिस्थिति की वजह से नीच कार्य है, फिर भी वो उसके अंदर सब गुण आ सकते हैं, भगवान की भक्त है तो। पर अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है, उसके अंदर जितना भी भौतिक गुण है, अच्छा गुण है, वो सही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मनोरथे नास्ति धावतो बहि। तो भागवत में वर्णन आता है, क्योंकि मन के अवस्था पे है, आज अच्छा है कल बुरा हो जाएगा। तो इसलिए अगर किसी को अच्छे गुण विकसित करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भगवान का भक्त बनना। भगवान के भक्त बनेंगे, ऑटोमेटिकली जितने भी गुण हैं वो आ जाएंगे। The difference is that the devotees of the Lord are on the path of liberation, whereas the non-devotees are on the path of further entanglement in material bondage. तो फर्क है कि भगवान के जो भक्त हैं मुक्ति के मार्ग में हैं, और जो अभक्त हैं अच्छे भी हैं, तो उनका बंधन से वो फंसेंगे और ये भौतिक दुनिया में। तो हमको ये विश्वास होना चाहिए, अच्छा अभक्त से बुरा भक्त अच्छा है। कभी कभी हमको लगता है अरे ये भक्त का संग मुझे सहन नहीं होता है, उसके अंदर बहुत दुर्गुण है, पर वो भगवान का भक्त है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर कोई भक्त नहीं है, वो अच्छे से बात करता है, सब कुछ अच्छा है उसका संग लेके कुछ फायदा नहीं है। बेटर टू बी विद डिवोटीज। द क्राइटेरिया ऑफ एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन is whether the people are educated and advanced on the path of salvation. तो अगर संस्कृति और समाज प्रगति के मार्ग में है, कैसा पता चलेगा? अगर धीरे धीरे वो अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं और ये जो मुक्ति के मार्ग में लगे हैं, मतलब समाज का प्रगति हो रहा है। टेक्स्ट 20। नट नर्तक गंधर्वा सूत मागधा वंदिना गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। एक्सपर्ट ड्रामेटिस्ट, artists, dancers, singers, historians, genealogists,
and learned speakers all gave their respective contributions, being inspired by the superhuman pastimes of the Lord. Thus they proceeded on and on. तो कृष्ण को मिलने के लिए नट का मतलब है ड्रामेटिस, जो ड्रामा करते हैं, नर्तक जो नृत्य करते हैं। तो द्वारका में ये सब अलग अलग कैटेगरी के लोग थे। नट का मतलब है जो ड्रामा करते हैं, नर्तक का मतलब है जो डांस करते हैं, डांसर्स। गंधर्वा का मतलब है जो गाते हैं, सिंगर्स। सूत का मतलब क्या है? सूत हिस्टोरियंस है। तो जनरली आप देखेंगे संजय जो गीता में व्यासदेव के सेक्रेटरी हैं, वो सूत है। तो सूत का मतलब है वो हर एक हिस्ट्री को जानता है, प्रैक्टिकली दुनिया में क्या क्या हुआ है सब चीज जानता है, और कौन से समय पे कौन सा कहानी बोलना उसको पता है। इसको सूत बोलते हैं, हिस्टोरियंस। पूरे रिकॉर्ड है आपके पूरे फैमिली का, क्या कौन कौन थे आपके दादा परदादा, इसको हिस्टोरियंस। तद दर्शनोत्सुक, तो ये सब सूत। मागध का मतलब है प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट। सो मागध का मतलब है जो लोग आप फैमिली हिस्ट्री जानते हैं। वंदिना का मतलब है प्रोफेशनल स्पीकर्स। तो ये सब लोग आते हैं जो ड्रामा करते हैं, डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, गाते हैं, हिस्टोरियंस जो प्रवचन देते हैं, सब लोग आते हैं और अपने अपने क्षमता के अनुसार, अपना अपना जो स्किल है उसके अनुसार भगवान के लीलाओं का गुणगान करते हैं। Purport: It appears that 5,000 years ago, the society also needed the services of the dramatists, artists, singers, historians, genealogists, public speakers, etc. तो जिनको लगता है कि पहले जमाने में वैदिक संस्कृति बहुत पिछड़ा था, अभी हम प्रगतिशील हैं, ऐसा नहीं। उस जमाने में भी द्वारका नगरी में इतना प्रगतिशील संस्कृति था, अलग अलग कार्य के लोग थे जो ड्रामा करते थे, आर्टिस्ट, डांसर्स, सिंगर्स एंड ड्रामेटिक आर्टिस्ट मोस्टली हेल्ड फ्रॉम द शूद्र कम्युनिटी। तो प्रॉपर लिख रहे हैं, जनरली हमारे वैदिक संस्कृति में जो नृत्य करते हैं, ड्रामा करते हैं, जो गाते हैं, जनरली वो लोग शूद्र परिवार से आते हैं, शूद्र कम्युनिटी। Whereas the learned historians, genealogists and public speakers hailed from the Brahman community. तो जो हिस्ट्री जानते हैं, हिस्टोरियंस, या आपके जन्म पत्रिका, आपके पूर्वज कौन कौन थे, या पब्लिक स्पीकर्स जो प्रवचन देते हैं, वो सब जनरली ब्राह्मण कम्युनिटी से थे। All of them belong to a particular caste and they became so trained in their respective families. तो पहले ज़माने में हमारे वैदिक संस्कृति में स्कूल हुआ नहीं करता था, सबको जाके वही चीज़ पढ़ाओ, नहीं, पहले से ही वही फील्ड में वो एक्सपर्ट बनते थे। अगर उसके पिता कारपेंटर हैं तो वो बच्चे को कारपेंटरी सिखाता था, तो पहले से ही वो कारपेंटरी सीखेगा। अगर उसकी ज़िंदगी में, उसके खून में कारपेंटरी है, पहले से कारपेंटरी सीखेगा, तो हिस्ट्री मैथ्स की क्या ज़रूरत है उसको। अभी स्कूल में जाएंगे, हर एक बच्चे को वही चीज़ पढ़ाया जाता है, तो वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हर एक बच्चा वो नहीं करने वाला है। तो पहले से एक फैमिली लाइन होता था, वही फैमिली लाइन पकड़ते थे। अगर कोई ड्रामा में एक्सपर्ट है तो जनरली वही कला को अपने बच्चे को सिखाता था। कोई आर्टिस्ट है तो जनरली पिता वो कला को अपने बच्चे को सिखाता था। तो इस तरह से फैमिली ट्रेडिशन पे वो चलता था। Such dramatists, dancers, singers, historians and genealogists and public speakers would dwell on the subject matter of Lord's superhuman activities in different ages and millenniums and not on ordinary events. तो जो भी व्यक्ति है, अगर कोई ड्रामा में एक्सपर्ट है या नृत्य में एक्सपर्ट है या गाता है या प्रवचन देता है, जो भी है, विषय क्या था? विषय कृष्ण थे। कृष्ण के अलग अलग लीलाओं पे नृत्य करना, कृष्ण के अलग अलग लीलाओं पे गीत गाना, कृष्ण के अलग अलग लीलाओं पे प्रवचन देना। Nor were there in chronological order. All the Puranas are historical facts described only in relation to the Supreme Lord in different ages and times, as well as on different planets also. Therefore, we do not find any chronological order.
तो भागवतम में भी और अलग अलग पुराण में भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग समय का, अलग अलग युग का, अलग अलग ब्रह्मांड के कहानी होते हैं। इट्स ऑल मिक्स्ड अप। Therefore, we do not find any chronological order. The modern historians, therefore, cannot catch up the link, and thus they unauthoritatively remark that the Puranas are all imaginary stories only. तो क्योंकि आजकल के मॉडर्न जो हिस्टोरियंस हैं, जब ब्रिटिश आए थे, तो उनको क्या लगने लगा, ये पुराण के जितने भी स्टोरी है मन गढ़ंत है, सब माइथोलॉजी है, ये सब हुआ ही नहीं, क्योंकि उनको लिंक समझ में नहीं आया। तो पुराण के स्टोरीज क्या है, सब घटे थे, पर अलग अलग समय में, अलग अलग युगों में, अलग अलग काल में और अलग अलग ब्रह्मांड में घटे थे। Even 100 years ago in India, all dramatic performances were centered around the superhuman activities of the Lord. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, भारत में भी 100 साल पहले, ब्रिटिश आने से पहले, भारत में भी जितने भी ड्रामा होते थे या डांस होता था, सब कृष्ण के लीलाओं के ऊपर है। आप लोगों के गांव में होता है ऐसा, जो भी ड्रामा होता है या गीत होता है, सब रामायण पे रहेगा, महाभारत पे रहेगा, या पुराण के कौन से स्टोरी रहेंगे, नरसिंह देव का लीला, कुछ ना कुछ कृष्ण के कनेक्टेड ही रहेगा, बाहर कुछ स्टोरी नहीं होता है। पर ब्रिटिश ने आके ये पूरे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर लिया। The common people would be verily entertained by the performances of dramas, and yatra parties played wonderfully on the superhuman activities of the Lord, and thus even the illiterate agriculturist would be a participant in the knowledge of Vedic literatures despite the considerable lack of academic qualification. तो इसलिए लोगों को क्यों एंटरटेनमेंट चाहिए, हर एक गाँव में हर एक को, तो एंटरटेनमेंट ऐसा होता था, सुंदर नृत्य, सुंदर ड्रामा, पर सब कृष्ण पे आधारित। इसीलिए अगर कोई अनपढ़ भी है भारत में, अगर कोई अनपढ़ गवार भी है, उसको भी रामायण महाभारत पता है। क्यों? क्योंकि उसने किधर ना किधर तो ड्रामा देखा होगा, कुछ गीत सुना होगा। तो ये सब माध्यम से अगर किसी को संस्कृत आता नहीं था, फिर भी उनको फैसिलिटी मिलता था गीता, महाभारत, रामायण देखने का और समझने का। Therefore, expert players in drama, dancers, singers, speakers, etc. are all required for the spiritual enlightenment of common man. इसीलिए हर एक व्यक्ति की सेवा की जरूरत है। कोई एक्सपर्ट ड्रामा कर सकता है, आर्टिस्ट है, या कोई डांस कर सकता है, या कोई गा सकता है, कोई प्रवचन दे सकता है। हर एक व्यक्ति का सेवा इंपॉर्टेंट है। और प्रभुपाद का ये कला था, प्रभुपाद हर एक व्यक्ति को उसके सेवा के अनुसार लगाते थे। प्रभुपाद नहीं बोलते सबको प्रवचन ही देना चाहिए, नहीं। प्रभुपाद ने आर्टिस्ट ढूंढे जिनको पेंटिंग अच्छा लगता है, प्रभुपाद बोले ये आप लोगों का प्रवचन है, आप लोग कृष्ण के लिए सुंदर चित्र बनाओ, और प्रभुपाद उनको गाइड करते थे कैसे चित्र बनाना है। प्रभुपाद ने ड्रामा टीम भी शुरू किया, अलग अलग भक्तों को बोला ड्रामा करो। प्रभुपाद स्क्रिप्ट लिख के देते थे, आप लोग ड्रामा करो। तो संडे फीस में प्रवचन के बाद ड्रामा भी होना चाहिए, लोगों को अच्छा लगेगा, राइट। सिंगिंग, तो प्रभुपाद हर एक चीज को एंकरेज किया। Therefore, expert players in drama, dancers, singers, speakers are all required for the spiritual enlightenment of common man. तो इसलिए हमको नहीं लगना चाहिए कि लोग भक्त बनेंगे सिर्फ प्रवचन से। प्रवचन एक मार्ग है, लोग गीत से भी भक्त बनेंगे, लोग ड्रामा से भी भक्त बनेंगे, लोग पेंटिंग देख के, बहुत सारे भक्त हैं जो हमारे इस्कॉन के पेंटिंग्स देख के भक्त बने। तो लोग प्रसाद खा के भक्त बनेंगे, विग्रहों का दर्शन लेके भक्त बनेंगे। तो एक तरीका नहीं है प्रचार, मतलब उसके हजारों तरीके हैं। भगवान ने जो कला आपको दिया है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। द जियोलॉजिस्ट वुड गिव अकाउंट कंप्लीटली ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली। तो जो जियोलॉजिस्ट मतलब जो आपके परिवार के पूरे कुंडली को दे सकते हैं। हाँ, आपके पूर्वज कौन कौन थे, आपके पिता, आपके दादा, परदादा, उनके दादा, पूरा चार्ट उनको पता है। Even at the present moment, the guides in the pilgrimage sites of India submit a complete account of the genealogical tables before the newcomer. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अभी भी आप अलग अलग इंडिया के स्थानों पे जाएंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे हम्पी जाएंगे, अलग अलग जगह पे, वहाँ पे गाइड्स होते हैं जो गाइड करते हैं लोगों को। तो नए लोगों को पूरा चार्ट समझाते हैं
कि ये राजा के पहले ये राजा था, इसके पहले ये राजा था, तो पूरा परंपरा समझाते हैं। दिस वंडरफुल एक्ट समटाइम्स अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर्स टू रिसीव सच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेवा है जो पूरे हिस्ट्री को जानते हैं। तो इस तरह से है, कृष्ण के द्वारका में हर एक कैटेगरी का व्यक्ति था, और स्पेशलिटी क्या था, आप कौन सा भी व्यक्ति रहेंगे, हर कोई भगवान का भक्त था। टेक्स्ट 21, भगवांस्तत्र बंधूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विधि उपसंज्ञ सर्वेषामानमाददे। Lord Krishna, the personality of Godhead, approached them and offered due honor and respect to each and every one of the friends, relatives, citizens and all others who came to receive and welcome him. तो सब लोग कृष्ण को आदर देते हैं, और कृष्ण भी हर एक को आदर और प्रणाम करते हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, उनके बेटे हैं, दोस्त हैं, और जितने भी द्वारका के प्रजा हैं। यथामति मतलब यथाविधि, जितना सम्मान हर एक व्यक्ति को देना चाहिए उतना सम्मान कृष्ण देते हैं। तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने पहले बताया, तो दोनों तरह से सम्मान की भावना है। तो सब लोग कृष्ण को सम्मान कर रहे हैं और कृष्ण भी सबको सम्मान देते हैं। तो इसका परपोर्ट जो है हम शाम के सेशन में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।